ऑल ऑफ यू। देखो आज अपन बीएससी सेकेंड ईयर न्यूमेरिकल एनालिसिस अपना चल रहा था। उसमें अपने दोनों मेथड कर लिए थे, फॉरवर्ड वाला भी कर लिया था, बैकवर्ड वाले भी कर लिया था। अब अपन जो ऑपरेटर थे उनके प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, उनके रिलेशन देखेंगे, फिर उस पर बेस्ड एक आधा क्वेश्चन भी अपन देखते हैं। देखिए आज अपन करेंगे अंतर संकारकों अंतर संकारकों के गुणधर्म एवं या वह संबंध। अंतर संकारक थे ना अपने, उनके गुणधर्म, उनकी प्रॉपर्टी, उनके संबंध, उनके रिलेशन देखेंगे। प्रॉपर्टीज एंड रिलेशन ऑफ डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, देखो अपन पहला संबंध ये देखते हैं, जो भी अचर राशियां होती है उनके लिए अंतर संकारक का मान क्या होता है? 0। यानी पहली प्रॉपर्टी अपन देखते हैं, अचर फलन के लिए अंतर संकारक डेल्टा, का मान 0 होता है। डेल्टा का मान 0 होता है। द डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा ऑन ए कांस्टेंट फंक्शन इज 0। इसको ऐसे समझिए आप, जैसे अपने पास कोई भी अचर राशि है, जैसे मैंने कोई भी फंक्शन ले लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। सी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। सी क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। अपन बात करते हैं, जैसे आपके पास दिया हुआ है डेल्टा एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। इसको आप क्या लिखते थे? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, यही तो लिखते थे। मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिया है? सी। तो मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ? सी माइनस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। इसको ये भी बोल सकता हूँ डेल्टा सी इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मेरे पास जो भी अचर फलन होता है उसके लिए अंतर संकारक डेल्टा का मान क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि मैंने जो फंक्शन लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, वो मैंने कांस्टेंट ले लिया। डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको पता है, अपने फॉरवर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर में देखा था कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी लिया तो मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। अगर इसका मान क्या है? कांस्टेंट है, अचर राशि है, तो डेल्टा सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नोट कर लो एक बार, नोट कर लीजिए एक बार। अब देखो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी अपन देखते हैं। अचर राशियों के लिए जो संकारक होता है वो क्रम विनिमय होता है, कम्यूटेटिव होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अचर राशियों के लिए सेकंड प्रॉपर्टी है अचर राशियों के लिए
संकारक क्या होता है? संकारक डेल्टा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। संकारक डेल्टा क्रम विनिमय कोम्यूटेटिव क्रम विनिमय होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी थी अपनी द ऑपरेटर डेल्टा is commutative for constant। इसको समझना है एक बार। जैसे आपके पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, उसके साथ अचर राशि भी है, मतलब जैसे c है उसके मल्टीप्लाई में अपन ने कोई भी फंक्शन ले लिया, जैसे डेल्टा c इंटू एफ ऑफ एक्स, ये ले लिया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ? c को तो मैंने बाहर ले लिया, क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, यही तो होगा। मैंने डेल्टा इस पे अप्लाई हो गया ना, तो देखिए अब क्या हो जाएगा? c, इसको आप क्या बोल सकते हो? c डेल्टा एफ ऑफ एक्स बोल सकते हो कि नहीं? तो आपको क्रम विनिमय मतलब इसका क्रम चेंज हुआ कि नहीं, इसका ऑर्डर चेंज हो गया। जैसे डेल्टा पहले इन दोनों की स्टार्टिंग में था, अब डेल्टा किसके साथ आ गया? एफ ऑफ एक्स के साथ। आपने जो भी लोअर क्लासेज है उनमें पढ़ाया आपने, 11, 12, 10th इन सब में पढ़ा आपने। बंटनता वाला नियम पढ़ा है, क्रम विनिमय का नियम पढ़ा है, ये सब आपने पढ़ा है। जो बंटनता को अपन डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं, इसको कम्यूटेटिव बोलते हैं। तो क्या हो गया? c इंटू डेल्टा एफ ऑफ एक्स हो गया। देखो इसको और क्या लिख सकते हैं? जैसे अपने पास कोई फंक्शन है, इसको आप लिख सकते हो डेल्टा सी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c डेल्टा एफ। यही तो रिजल्ट है अपने पास, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन कर रहा है। ठीक है, ये नोट करो। अब देखो अपन नेक्स्ट इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, इनमें ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी आप पहले भी पढ़ चुके हो। बस इसमें अपन ने जो संकारक लिया था ना, उस संकारक पे ये आपको प्रॉपर्टी लगानी है, कम्यूटेटिव वाली, डिस्ट्रीब्यूटिव वाली, लीनियरिटी वाली, ये जो भी आपकी प्रॉपर्टीज है ना, ये इस पे केवल आपको अप्लाई करनी है। अब जैसे अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अपन ने दो फलन ले रहे हैं, दो फलन ले रहे हैं अपन थर्ड प्रॉपर्टी में। जैसे फलन एक तो ले लिया मैंने f, तथा फलन कौन सा? g। फलन f तथा g के योग पर मतलब उसके सम पर संकारक आपका डेल्टा बंटनता के नियम का पालन करता है। डेल्टा बंटनता का पालन करता है। यानी दो फंक्शन दिए हुए हैं, दोनों का सम हो रहा है, उन पे जो भी आपका ऑपरेटर था डेल्टा, वो बंटनता, जो भी आपके बंटनता का रूल्स था, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, उसका पालन कर रहा है। द ऑपरेटर डेल्टा इज डिस्ट्रीब्यूटिव over the sum of function f and g, मतलब f और g के योग पर संकारक डेल्टा बंटनता का पालन करता है। इंग्लिश मीडियम वाले ये लिख सकते हो, द ऑपरेटर डेल्टा इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द सम ऑफ फंक्शन ऑफ f एंड g। इसमें देखिए अपने पास दो फंक्शन है,
लेट डेल एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन हो गए। अब इनके साथ डेल आया है, तो आप इसको और कैसे लिख सकते हो, बताओ कैसे लिख सकते हो। डेल आया इसके साथ, अरे जैसे आप अप्लाई करते थे फॉरवर्ड डिफरेंसेज में वैसे ही कर दो ना, क्या हो जाएगा। एक तो हो गया आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच और दूसरे का योग हो गया जी ऑफ एक्स प्लस एच, ये हो गया। सेकंड टर्म्स क्या है इसके साथ, और एफ ऑफ एक्स आ गया और दूसरे की क्या टर्म्स आई, जी ऑफ एक्स, देख लो। इसको आगे नेक्स्ट क्या लिख सकते हो आप, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस इसके साथ इसके एफ ऑफ एक्स वाला आ जाएगा, ये हो गया ये वाला। अब देखो नेक्स्ट, जी ऑफ एक्स प्लस एच, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स। अब बताओ इसको क्या बोल सकते हो, डेल एफ ऑफ एक्स बोल सकते हो, और इसको क्या बोल सकते हो, डेल जी ऑफ एक्स। बताओ आ गया क्या समझ में, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया कि नहीं। डेल्टा डेल्टा देखो पहले इन दोनों में कॉमन था, अपने को डिस्ट्रीब्यूटिव लो इस पे अप्लाई करना है, तो देखो डेल्टा दोनों के साथ आ रहा है, ठीक है। पहले ये नोट करो, इसका भाई एक स्टैंडर्ड फॉर्म और बनती है, वो और बता देता हूँ आपको, नोट कीजिए पहले इसको। देखो इसको अपने आप इसको और क्या लिख सकते हो, और इसको ये भी लिख सकते हो आप, क्या हो जाएगा बताओ, डेल एफ प्लस जी, इस पे अप्लाई हुआ। अब इस पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लो अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल ऑफ ए प्लस डेल ऑफ जी, ये नोट कर लो, नोट कीजिए एक बार। फिर अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं इसकी, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, प्रॉपर्टी नंबर 4, रेखिकता गुणधर्म, द लीनियरिटी प्रॉपर्टी, द लीनियरिटी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। रेखिकता गुणधर्म, द लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी में क्या होगा, इसका आप केवल व्यापक रूप ही याद रखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ही, डेल ऑफ C1 एफ ऑफ एक्स प्लस C2 जी ऑफ एक्स, ये दिया हुआ है। आप क्या लिख सकते हो इसको, C1 डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड C2 जी डेल जी ऑफ एक्स, ये लिख सकते हो। यहाँ पे C1 वेयर C1 एंड C2 आर कांस्टेंट, यानी C1 और C2 क्या है, यहाँ पर अचर राशियाँ हैं, ठीक है। नोट डाउन करो इसको फटाफट।
देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 5th नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं। घातांक नियम, द लॉ ऑफ इंडिसेस। घातांक नियम, द लॉ ऑफ इंडिसेस। घातांक नियम घात के लिए होता है, द लॉ ऑफ इंडिसेस। इसको भी देखो फटाफट। देखो मेरे पास है डेल की पावर m इंटू डेल की पावर n f ऑफ x दिया हुआ है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल की पावर m इंटू डेल की पावर n f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। देखो आपने लोअर क्लासेज में ये भी पढ़ा है कि अगर मेरे पास दो कोई भी नंबर्स है, उनका बेस सेम है तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो अगर अपन बात करें तो अगर उसी के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पे भी डेल है, यहाँ पे भी डेल है, दोनों का बेस सेम है कि नहीं, और इनकी पावर्स अलग अलग हैं, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यही द लॉ ऑफ इंडिसेस कहलाता है। देखो डेल की पावर m प्लस n f ऑफ x, यही होगा। इसका प्रूफ देख लीजिए उनकी तरह ही। क्या होगा इसका प्रूफ बताओ। जैसे आपके पास ये दिया होता डेल की पावर m इंटू डेल की पावर n f ऑफ x। देखो ये क्या है, ये है आपके पास डेल इंटू डेल, ये कब तक आ रहा है, m बार तक, m बार आ रहा है, मतलब इसकी आवृत्ति हो रही है, इतनी बार m तक आएगा। जैसे ये मान लो कि m की जगह पे 3 होता तो डेल कितनी बार आता, 3 बार। 5 होता कितनी बार आता, 5 बार, यानी 5 टाइम्स आता ये, तो 5 बार आता। यहाँ पे m है तो मैं क्या लिखूँगा, ये m टाइम्स आएगा कि नहीं, तो डेल इंटू डेल 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 इस करके m टाइम्स इंटू, फिर नेक्स्ट क्या है, डेल की पावर n है तो क्या हो जाएगा, डेल इंटू ये कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स, यानी n बार। आ रही बात समझ में। देखो फिर इंटू f ऑफ x दिया हुआ है कि नहीं। अब देखो ये डेल m बार यानी m टाइम्स आ रहा है और ये डेल n टाइम्स आ रहा है, तो मैं इनको क्या लिख सकता हूँ कि डेल इंटू डेल डेल डेस m प्लस n टाइम्स दोनों आ रहे हैं। क्या लिख सकते हो इसको, और एक जगह पे डेल इंटू डेल कितने टाइम्स आ रहे हैं, m प्लस n टाइम्स आ रहे हैं, इंटू क्या हो गया, f ऑफ x। अब बात तो वही आ गई, m प्लस n टाइम्स आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, डेल की पावर m प्लस n इंटू f ऑफ x। आ गया इसका प्रूफ समझ में। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, नोट कीजिए फटाफट। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, मान ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, मान ज्ञात कीजिए, उससे आपको और थोड़ा कंफर्म हो जाएगा। इसके थोड़े बहुत कंसेप्ट है जो आपको समझ में भी आ जाएंगे। अपने पहले क्या इंडेक्स की है, जो भी बाकी की प्रॉब्लम्स थी वो सब इंडेक्स बेस्ड थी सभी प्रॉब्लम्स। देखो मान ज्ञात करो, इवोल्यूएट डेल साइन ए एक्स प्लस बी। इसका अपने को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डेल साइन ए एक्स प्लस बी का मान निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें पहले तो यहाँ पे डेल है, इसलिए जहाँ पे x था उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, x प्लस एच माइनस
x, मतलब आपके दिमाग में वो वाली चीज़ आ रही है, मतलब x प्लस एच से क्या हो जाएगा ये रिप्लेस, और दूसरा जो फंक्शन आएगा उसमें क्या जाएगा, केवल x वाला फंक्शन ही आएगा। तो पहले तो आप क्या लिखोगे कि डेल साइन ax प्लस एच ax प्लस बी इज इक्वल टू, यानी डेल ये वाला फॉर्मूला लगाना है, डेल एफ ऑफ एक्स आपके पास हो तो आप इसको लिखते हो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ऐसे तो लिखते हो। तो सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है आपको। तो बताओ क्या आएगा, साइन a इंटू एक्स प्लस एच आ जाएगा, प्लस का b आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड टर्म्स क्या आ जाएगी, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी तो आएगा, ठीक है। अब देखिए साइन यहाँ पे क्या आया, ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी, ये तो यहाँ पे आ गया, और माइनस साइन ए एक्स प्लस बी यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, साइन ए माइनस साइन बी दिख रहा है ना, साइन ए माइनस साइन बी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है। साइन ए माइनस साइन बी आपने ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति में पढ़ा है, क्या आता था, जैसे साइन ए माइनस साइन बी दिया हुआ है तो उसको क्या लिखते थे आप, साइन ए माइनस साइन बी दिया हुआ है उसको लिखते थे 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। बताओ क्या आएगा, 2 कोस ए प्लस बी, ए प्लस बी, मतलब इसमें देखो आप आपकी ए एक्स प्लस बी वाले टर्म्स 2 टाइम्स हो गई, अपॉन 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, इसमें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो ए एक्स प्लस बी आएगा। अब ए एच वाले टर्म्स इसमें नहीं है, केवल इसी में है, तो इसके साथ क्या जाएगा ए एच बाई 2, आगे ना समझ में। यानी यहाँ पे भी 2 ए एक्स प्लस 2 बी था, अपॉन 2 था, यहाँ से 2 कॉमन लेके 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इंटू साइन क्या आना चाहिए, ए माइनस बी, इसमें से इसको घटाओ क्या बचेगा, इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो साइन के साथ केवल क्या बच गया, ए एच बाई 2, यही तो रहा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास साइन है, ये कोस को मैं साइन में लेना चाहूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, इसको पाई बाई 2 प्लस थीटा करूँगा, तो थीटा की जगह पे तो ये है, इसके साथ प्लस को और क्या कर दूँ मैं, पाई बाई 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताओ, 2 साइन, ये तो था ही 2 साइन टू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच वाई 2 प्लस पाई वाई 2, और एक टर्म्स थी मेरे पास साइन ए एच वाई 2। इसको और क्या लिख सकते हो, देखो उस साइन वाले टर्म्स को भी आगे ले लो, 2 इंटू साइन ए एच वाई 2 हो गया, इंटू यहाँ पे क्या आ गया, साइन कितना हो गया, ए एक्स प्लस बी तो था ही, और ये क्या हो गया, ए एच प्लस पाई अपॉन 2 आ गया, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। इसमें बेस्ड जो भी और कोई प्रॉब्लम्स है, आज आप इस क्लास के बाद में आज ये जो भी प्रॉब्लम्स और है वो आप करोगे, जैसे tan x पे भी बेस्ड है, cot x पे भी है, वो सब आपको आज जाके करना है। उनमें से कोई कैसी प्रॉब्लम आए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन को करके बता दिया, ये प्रॉपर्टी भी कहीं कहीं यूज होगी तो वो आपको इसमें यूज करना है, ठीक है। एक बार ये नोट कर लो, आज अपन इस क्लास में इतना ही करेंगे। इस पर जो भी आगे 5 या 10 प्रॉब्लम्स दी हुई है बुक के अंदर, तो वो आपको आज करना है, और जो भी प्रॉब्लम है वो मेरे को कल आप इसी क्लास में शेयर करोगे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।